भारतीय इतिहास के सबसे विवादित सैन्य अभियानों में से एक ऑपरेशन ब्लू स्टार। जानिए इसकी पूरी कहानी। भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद और मुश्किल सैन्य अभियानों में से एक था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने लोकतांत्रिक भारत की राजनीतिक दिशा तक बदल दी। जून 1984 में हुए इस ऑपरेशन के आज 39 साल पूरे हो चुके हैं। इस ऑपरेशन के जख्म इतने गहरे थे कि इसकी तकलीफ पूरे देश ने महसूस की, और अब सालों बाद भी इसके जख्म नहीं भरे। इसका दर्द सिर्फ पूरे पंजाब के हिस्से में नहीं आया, बल्कि इसकी टीस पूरे देश ने महसूस की थी। इस ऑपरेशन की पूरी कहानी और परिणाम बताएंगे आपको। सबसे पहले तो जान लीजिए कि यह ऑपरेशन जरूरी क्यों हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1973 में पारित हुए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से, जिसमें अकाली दल ने मांग की थी कि केंद्र सरकार केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अपना अधिकार रखे और बाकी सब पंजाब सरकार के जिम्मे छोड़ दे। 1980 की शुरुआत में अलगाववादी तत्वों ने हिंसक घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। सितंबर 1981 में पंजाब केसरी अखबार समूह के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हुई। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की स्वर्ण मंदिर परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 घंटे तक अटवाल का शव वहीं पड़ा रहा, लेकिन किसी पुलिसकर्मी की उनकी शव के पास जाने की हिम्मत तक नहीं हुई। माहौल बिगड़ता देखकर इंदिरा गांधी सरकार ने दरबार सिंह की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। सैन्य अभियान की शुरुआत हुई। 1984 तक पूरा राज्य अलगाववादी की चपेट में आ गया। धार्मिक गुरु जरनैल सिंह भिंडरवाले की अगुवाई में अलगाववादियों ने 1983 में स्वर्ण मंदिर को अपना गढ़ बना लिया और हथियार जमा करने शुरू कर दिए। 1 जून से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना की ओर से ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की गई। जब हथियार डालने की अपील का कोई असर नहीं हुआ, तो सेना ने 4 जून को गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन चरमपंथियों ने मशीन गन और आरपीजी जैसे आधुनिक हथियारों से ऐसा जवाब दिया कि सेना को बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस ऑपरेशन में अकाल तख्त पूरी तरह तबाह हो गया और 493 लोगों की मौत हुई। भारत सरकार के अनुसार उसके 83 सैनिक शहीद और 249 घायल हुए। इसके गंभीर परिणाम निकले। इस ऑपरेशन की वजह से लगभग पूरा सिख समुदाय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से नाराज हो गया। 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की हत्या की गई, वो भी उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा। वहीं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी दुकानें जला दी गई और लूटपाट हुई। भारत में ये भी पहली बार था जिसमें सिखों के खिलाफ दंगे हुए और हिंदुओं सिखों के बीच दूरी बनी। वहीं कांग्रेस पर दंगे भड़काने का आरोप लगा और दंगों में करीब 3000 सिखों की मौत हुई। इन सब की शुरुआत की वजह थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों को कांग्रेस से दूर कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से कांग्रेस का ये वोट बैंक उनके पास से हमेशा के लिए खिसक गया। आज भी उन्हें इसी जुड़े सवालों का जवाब देना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार।